एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए अच्छी नींद बेहद आवश्यक है। रात की अच्छी नींद केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि भावनात्मक वेलबीइंग के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक अच्छी नींद से सुबह चेहरे पर खूबसूरत चमक आती है। हालांकि आज के तेज जीवन शैली में अनिद्रा एक आम समस्या बन चुकी है, जिससे हम नियमित रूप से सामना करते हैं। अनिद्रा के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उच्च स्तर का तनाव, रात में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग, दिन में बहुत देर तक सोना, अनुचित समय पर कॉफी का सेवन और अत्यधिक काम या निजी जीवन का तनाव। ये सभी कारण मानसिक तनाव और चिंताओं को बढ़ाते हैं, जो सोने में कठिनाइयां पैदा करते हैं। अनिद्रा के कारण हम दिन भर थकावट, चिड़चिड़ापन महसूस करते रहते हैं और कई बार ये हम में लंबे समय तक क्रॉनिक बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। इसीलिए हम शांति और वास्तविक स्वरूप में अच्छी नींद कैसे प्राप्त करें, आज सीखेंगे। अच्छी नींद के लिए खुद को तैयार करें। संध्या के बाद अपने कमरे में डिम और शांत रोशनी रखें, जो मानसिक तनाव को कम करती है और सोने की तैयारी करती है। इससे मानसिक चेतना बढ़ती है कि अब वक्त है धीरे से आराम करने का और माइंड को हाइपर एक्टिविटी से दूर रखने में मदद मिलती है। बिस्तर पर जाने से 3 घंटे पहले भोजन करें और सोने के लिए 2 घंटे पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग ना करें। अपने पैरों को गर्म पानी में भिगोकर आप उन्हें आराम दे सकते हैं और अगर संभव हो तो सोने से पहले नहाना भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये पूरे शरीर के मांसपेशियों को आराम देता है और अच्छी नींद को प्रोत्साहित करता है। बिस्तर पर लेटने से पहले अपने तलवों को घी या नारियल तेल से मालिश करें। इसे आयुर्वेद में पादभ्यंग के नाम से भी जाना जाता है। घी या नारियल के तेल से कान के पीछे भी हल्के हाथों से मालिश करें, जो आपको रिलैक्स फील कराने में मददगार होगा। सोने से पहले पूरे दिन की 10 पॉजिटिव चीजों को नोट करें या अपने साथी के साथ बिस्तर पर चर्चा करें। ये गतिविधि आपके दिमाग को आराम देती है और अच्छी नींद के लिए तैयार करती है। कुछ आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें, जो आपके दिमाग को आराम देते हैं और आपकी सांस को धीमा कर देते हैं। योग के मानवीय सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने सांसों को नियंत्रण कर सकता है, तो उसे मन को भी नियंत्रण करने में क्षमता होती है। आइए करते हैं चंद्र भेदन प्राणायाम। चंद्र भेदन प्राणायाम हमारे शरीर का तापमान कम करती है और हमारे मन को शांत कर गुस्से और चिड़चिड़ापन को कम करती है। इस तकनीक को नियमित रूप से करने से अच्छी नींद लाने में मदद मिलती है। चंद्र भेदन प्राणायाम की विधि: पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। दाहिने नथुने को बंद करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग करें। बाईं नाड़ी से धीरे धीरे और गहरी सांस लें, जब तक कि आपके फेफड़े अधिकतम हवा से भर न जाएं। सांस को कुछ देर के लिए रोकें। ध्यान दें, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और गर्भवती महिलाएं ना रोकें। दाहिनी नाड़ी के माध्यम से धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस छोड़ना सांस लेने से लंबा होना चाहिए। इस प्रक्रिया को करीब 10 बार दोहराएं। उदरीय श्वसन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्रामिक ब्रीदिंग में सांस लेते समय पेट को बाहर की ओर फैलाएं और सांस छोड़ते समय
अंदर की ओर खींचें। अपनी पीठ के बल लेट जाएं और एक हाथ अपने ऊपरी छाती पर और दूसरा अपने पेट पर अपने रिब पिंजरे के ठीक नीचे रखें। अपनी नाक के माध्यम से धीरे धीरे सांस लें। हवा को अपने निचले पेट की ओर गहराई से जाने दें। आपकी छाती पर हाथ स्थिर रहेगा, जबकि आपके पेट पर हाथ उठते हुए पेट के साथ ऊपर उठेगा। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर जाने दें। ऐसा एक क्रम में कम से कम 10 से 20 बार करें। शुरुआती दौर में आप 4 तक गिनते हुए सांस लें और 4 तक गिनते हुए सांस बाहर छोड़ें। बालासन। यदि आपने किसी सर्जरी का सामना किया है या किसी प्रकार की चोट लगी है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। ये पोज हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है और हमें अपने आंतरिक आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है, जिससे सोने से पहले मानसिक शांति मिलती है। बालासन करने की विधि। अपनी चटाई पर घुटनों के बल बैठ जाएं। दोनों तखने और एड़ियों को आपस में छुआएं। धीरे धीरे अपने घुटनों को बाहर की तरफ जितना हो सके फैलाएं और गहरी सांस खींचते हुए आगे की तरफ झुकें। पेट को दोनों जांघों के बीच ले जाएं और सांस छोड़ दें। अब कूल्हे को सिकोड़ते हुए नाभि की तरफ खींचने की कोशिश करें। हाथों को सामने की तरफ लाएं और उन्हें अपने सामने रख लें। दोनों हाथ घुटनों की सीध में ही रहेंगे। शरीर का वजन अन्य किसी अंग पर देने की बजाय जांघ पर देकर शरीर को आराम की स्थिति में रखें। मुद्रा से बाहर आए कैसे? सांस भरते हुए धीरे से प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। सुप्त बद्ध कोणासन। ध्यान दें, यदि आपके घुटनों, कमर के, पीठ के निचले हिस्से या हिप्स में कोई भी दर्द हो तो इस आसन को ना करें। अपनी चटाई पर शवासन की मुद्रा में लेट जाएं। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर लाएं और पैरों के तलवे जमीन पर रखें। अब धीरे धीरे पैरों को जांघों के जोड़ से मोड़ते हुए घुटनों को बाहर की ओर जाने दें। ऐसे में आपके पैरों के तलवे आपस में मिल जाएंगे, जैसे नमस्कार मुद्रा में हथेलियां जुड़ जाती हैं। अपनी एड़ियों को ग्रोइन के पास सटाकर रखें और दोनों हथेलियों को हिप्स के पास रखकर नीचे की तरफ दबाएं। टेलबोन को प्यूबिक बोन की तरफ खींचकर रखें। पेल्विस को स्थिर रखते हुए रीढ़ की हड्डी को झुकाएं। अपनी क्षमता के अनुसार ये योग मुद्रा बनाकर रखें। मुद्रा से बाहर आएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करें और श्वसन की स्थिति में विश्राम करें। विपरीत करनी। अपने पैरों को ऊपर उठाने से ब्लड सर्कुलेशन में सहायता मिलती है और पीठ के मामूली तनाव से राहत मिलती है, जिससे आपको आराम करने में मदद मिलती है। बोल्स्टर या कंबल को दीवार से कुछ इंच की दूरी पर रखें। बोल्स्टर आपकी पीठ के निचले हिस्से को सहारा देने के लिए है। अब अपने बोल्स्टर या कंबल पर बैठें और धीरे से अपने पैरों को दीवार की ओर टिका दें और अपने हाथों को सहारा देने के लिए पीछे की ओर झुकें। अब अपने कंधों तथा सिर को नीचे फर्श की ओर झुकाएं और धीरे से अपनी पीठ पर आ जाएं।
अपनी भुजाओं को अपने बगल में आराम दें। अपने पीठ के निचले हिस्से को बोल्स्टर या कंबल पे आराम दें और पैरों को दीवार के सहारे आराम से रखें। 5 से 10 मिनट तक इसी मुद्रा में रहें। मुद्रा से बाहर आएं। धीरे से अपने घुटनों को अपनी छाती की ओर मोड़ें और मुद्रा से बाहर आने के लिए एक तरफ मुड़ें और अपने हाथ का सहारा लेते हुए वापस आ जाएं। एक अच्छी और पूरी नींद का महत्व का कोई सामना नहीं है। इससे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन बताए गए सुझावों को अपनाएंगे और नींद को महत्व देंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।